Hello everyone, Assalamu alaikum. So today we are going to solve another worksheet of waves of SKN. SKN की वर्कशीट है, वेव्स वाली सॉल्व करेंगे। अच्छा, आप लोग सोचोगे कि मैं वेव्स वाले पोर्शन पर इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ या इतना क्यों इस पर जो है वो ज़ोर दे रहा हूँ। वो इसी वजह से कि वेव्स जो है ना वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी बच्चों को जो है ना ये पढ़ने में इसको मसला होता है, फिर डाउट्स वगैरह होते हैं और कोई बताने वाला नहीं होता। तो हम तो हैं यहाँ पर और बता भी रहे हैं। मेरे ख्याल से SPSC के वेव्स के 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, एक SKN का है एंड दिस इज़ दी फोर्थ लेक्चर इन विच आई एम सॉल्विंग दी वर्कशीट ऑफ वेव्स। और एक दूसरी वर्कशीट है जिसमें 300 MCQs हैं, वो हम नहीं करेंगे। MCQ उसमें भी अच्छे हैं, अदरवाइज़ वो भी मैं करवाता। एक MCQ अगर करोगे ना उसी पैटर्न के, अगर 10 MCQs अगर आपके पास आ गए तो वो भी आप कर सकते हो। एक पैटर्न वाला अगर एक MCQ आपको पता है और उसी पैटर्न के ऊपर अगर दूसरा MCQ अगर आपसे आ जाए तो वो आप कर सकते हो। तो इसी वजह से जो है मैं आपको करवाता हूँ। मैक्सिमम क्वेश्चंस जितने आप ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी जो है वो प्रैक्टिस अच्छी होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस की रिपीटेशन वगैरह भी होगी क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो है हमने ऑलरेडी किए हैं। जो सिंपल होंगे वो मैं कह दूंगा आपको, वो खुद ही आपने सॉल्व कर लेने हैं। इतने कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है। अगर नहीं भी हो रहे होंगे तो मेरा नंबर आपको गिवन है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपकी सजेशन वगैरह हो वो कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। वीडियो कैसी लगी, ठीक लगी, कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए हो या कुछ भी। बाकी सब्सक्राइब ही आप पर डिपेंड है कि आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, वो मैं आपको फोर्स वगैरह नहीं करूँगा। ठीक है। द स्पीड ऑफ वेव्स having a frequency of 256 Hz compared with the speed of waves having a frequency of 512 Hz। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है। तो स्पीड डिपेंड करती है किस चीज़ पर, एक ही चीज़ पर, दैट इज़ स्पीड डिपेंड्स ऑन मीडियम। स्पीड डिपेंड्स अपॉन मीडियम। तो मीडियम यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहा है, कम ज़्यादा कर रहा है। तो फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा करने से स्पीड के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो स्पीड विल बी सेम। अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड इन गैस इज़ प्रोपोर्शनल टू। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, स्पीड ऑफ साउंड किसके साथ प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट ऑफ आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, एडियाबेटिक इलास्टिसिटी। तो ये जो हम जनरल फार्मूला पढ़ते हैं स्पीड ऑफ साउंड, जो एक तो न्यूटन ने बताया था, न्यूटन ने कुछ अच्छी खासी इसकी जो है ना वो मरम्मत की थी। इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी ये वाला बताया था, जिसके ऊपर उसकी प्रॉब्लम में 16% एरर आ रहा था एट दैट टाइम। और उस कंडीशन के हिसाब से न्यूटन जो है उसने अपने हिसाब से सोचा। फिर एक साइंटिस्ट आया लेप्लास, ये इसमें क्या था, ये जो ई थी ना इसमें, ये ई, ये है आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। लेकिन यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछी आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। ठीक है, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये आपसे नहीं पूछ रहा, यहाँ पर पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ साउंड इन गैस इज़ प्रोपोर्शनल टू, यानी कि जो सही वाली बात है, क्योंकि न्यूटन का ये जो रिलेशन था ये गलत हो गया था, उसमें 16% एरर भी थी। अच्छा, तो वो किसके इक्वल होता है, जो लेप्लास ने बताया, लेप्लास ने जो बताया दैट इज़ रो गामा टाइम्स प्रेशर या गामा टाइम्स इलास्टिसिटी। अच्छा, उसमें जो इलास्टिसिटी यूज़ होती है, इसको मैं लिख लेता हूँ दोबारा से, एक सेकंड सुनो। इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी, और इसमें जो इलास्टिसिटी इक्वल होती है वो गामा टाइम्स प्रेशर की इक्वल होती है, और नीचे इसके आता है ये डेंसिटी। इसमें ये जो इलास्टिसिटी है ये हम एडियाबेटिक, इसको कंडीशन को क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि साउंड जो है वो मूव करता है कि कौन सी कंडीशन पर, एडियाबेटिक कंडीशन पर। सो एडियाबेटिक इलास्टिसिटी इज़ द राइट आंसर। विद द प्रोपगेशन ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव अगर बढ़ रही है मटेरियल मीडियम के थ्रू, द क्वालिटी इज़ ट्रांसफर्ड। तो मैंने बताया है कि एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफ़र होंगे, मास जो है ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये मैं काफ़ी मरतबा ये जो है चीज़ ये मैं रिपीट कर चुका हूँ। ठीक है, व्हेन अ वेव्स गोज़ फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो क्या होगा, कौन सी चीज़ चेंज होगी। अगर वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जा रही है तो स्पीड जो है वो चेंज होगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, और वेवलेंथ भी चेंज होगी यहाँ पर, लेकिन इसने ऑप्शन वगैरह नहीं दिया क्योंकि v इज़ प्रोपोर्शनल टू f लेमडा।
अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो इसको हटा दोगे तो वी लेमडा के साथ, अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो वेवलेंथ भी बढ़ेगी, लेकिन इसने ऐसा कोई ऑप्शन वगैरह नहीं दिया, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा, इलास्टिसिटी, सॉरी अपना इलास्टिसिटी बोल रहा हूँ, वेलोसिटी बनेगा। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डिपेंड्स अपॉन एटमॉस्फेयर प्रेशर। प्रेशर को मैंने बताया है कि जब कोई चीज़ किसी के साथ प्रोपोर्शनल नहीं होती या किसी पर डिपेंड नहीं करती तो हम पावर, उसको पावर ज़ीरो के साथ, उसके पावर जो है ज़ीरो के साथ शो करते हैं। तो वेलोसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू प्रेशर पावर ज़ीरो बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एट वाट टेम्परेचर द स्पीड ऑफ एयर इन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर विल बी 1/5 टाइम्स इट्स वैल्यू एट 270 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर ये किस फार्मूला पर होगा ये मुझे करना पड़ेगा, फिर इसको बाद में माइनस करना पड़ेगा। तो इसको आपने इस रिलेशन से निकालना है, V2/V1 इज इक्वल्स टू √T2/T1। इसमें आपसे बाद वाला टेम्परेचर पूछा गया है, शुरू वाला टेम्परेचर आपको ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है, लेकिन यहाँ पर इसमें जो आपको वैल्यू रखनी है ये किसके अंदर रखनी है, केल्विन के अंदर रखनी है, और ये वैल्यू आपने फाइंड करना है। आप वैसे भी एमडी गेट वाले बच्चे हो, होशियार बच्चे हो, ये आप सॉल्व कर सकते हो। एक्चुअली जो है वो ये अपना पेन जो है वो इस स्क्रीन पर काम नहीं कर रहा थोड़ा सा, इस वजह से मैं इसको थोड़ा शॉर्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वैसे भी आप कर लोगे, अदरवाइज़ नहीं हो तो मुझे भेज देना, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं। बाकी हम करते जाते हैं। व्हेन साउंड वेव इंटर फ्रॉम एयर इनटू वाटर। अब एयर क्या है, एयर है रेयर मीडियम। रेयर से जब डेंसर में जाओगे तो आपने पढ़ा होगा कि साउंड की स्पीड जो है वो सॉलिड्स में ज़्यादा होती है और देन अपना लिक्विड्स देन गैसेस, यानी कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि होगा क्या, स्पीड डिक्रीज़ करेगी तो स्पीड ने क्या करना चाहिए, इंक्रीज़ करना चाहिए। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेगी तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स पर, तो ये भी नहीं इंक्रीज़ करेगी। अच्छा, लेमडा इंक्रीज़ करेगी, हाँ लेमडा इंक्रीज़ करेगी। अब किस तरह से लेमडा इंक्रीज़ करेगी, जब ये वाटर में आएगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट। तो अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये लेमडा भी इसकी इंक्रीज़ करेगी। तो वेलोसिटी का इसका ऑप्शन नहीं है, तो ए ऑप्शन इज़ द राइट। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, और ये नीचे ही उसके एक ये क्वेश्चन पड़ा हुआ था। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ साउंड Vs इन एयर इफ़ द डेंसिटी ऑफ एयर इज़ इंक्रीज ट्वाइस। अगर डेंसिटी को बढ़ा दें तो ये डेंसिटी के अंडर रूट इनवर्स और रूट के साथ प्रोपोर्शनल होता है, रो के साथ। अगर ट्वाइस कर देंगे तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी V/√2 हो जाएगी। तो ऑप्शन सी इज़ दी राइट इन दिस केस। अच्छा, इन अल्ट्रासोनिक स्कैनर, क्योंकि यहाँ पर जो है ना देखें, एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पर मेरे पास ना तो इतना कोई कैलकुलेटर वगैरह होता है और ना ही इतनी जगह होती है कि मैं सॉल्व कर सकूँ। मुझे जूम आउट करना पड़ता है, फिर इसको इधर करना पड़ता है, फिर ये लिखना पड़ता है, और ये पेन वगैरह का भी चक्कर होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि लिखने के टाइम पर थोड़ा मतलब ये मसला वगैरह करता है, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं जो है जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं वो आपके ऊपर जो है वो मैं छोड़ देता हूँ कि आप यो खुद से ये कर सकते हो। एन अल्ट्रासाउंड स्कैनर इज़ यूज्ड इन हॉस्पिटल टू डिटेक्ट ट्यूमर। अब ट्यूमर को वर्किंग इन फ्रीक्वेंसी 4.2 मेगा हर्ट्ज। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन टिश्यू इज़ 2.1 किलोमीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ बताओ कितनी है। तो लेमडा का फार्मूला क्या है, लेमडा इज इक्वल्स टू V/F। अब वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है 2.1 किलोमीटर, किलोमीटर में कितने 10⁻³ मीटर्स। फ्रीक्वेंसी कितनी है 4.2 मेगा हर्ट्ज, मेगा। अब मेगा किसके इक्वल होता है, 10⁻6 के इक्वल। अब ये जो 2.1 है इसका टेबल इस 4.2 पर जाएगा 1/2 टाइम्स 1/2 ये बनेगा। अब देखो ये जो 6 प्लस का है, ये जो 6 प्लस का है ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का। और ये 1/2 इसको मैं 0.5 भी लिख सकता हूँ, तो ये मैं इस तरह से लिखूँगा 0.5 इंटू 10 पावर ये प्लस का, ये 10 पावर प्लस का 3, 10 पावर प्लस का 3, ठीक है। और ये 10 पावर, एक सेकंड ये दोबारा से नहीं लिख रहा, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सेट करके लिख लेता हूँ। अच्छा, ये 0.5 इंटू 10 पावर प्लस 3 इंटू 10 पावर -6, क्योंकि ये प्लस का 6 था ऊपर चला गया तो ये माइनस का 6 बन गया। अब देखो ये इसमें से क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 10 पावर -3 बचेगा, और ये 0.5। अब इस पॉइंट को मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा तो ये इसका ओवरऑल जो वैल्यू बनेगा वो कितना बनेगा, 5 इंटू 10 पावर -4 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सॉरी अपना मीटर, क्योंकि वेवलेंथ निकालनी है हमने, मीटर, ठीक है। बाकी हमने सही कर दिया, तो इसका जो राइट ऑप्शन कौन सा बनेगा, इसका बी जो है वो
राइट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द परसेंटेज एरर। अब ये थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि परसेंटेज एरर न्यूटन वाले फार्मूले में कितनी थी, 16% थी, 15 नहीं 16। व्हेन दी सोर्स ऑफ साउंड इज इन मोशन टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। तो ये मैंने बताई थी आपको चीज़ कि जब एक ऑब्जेक्ट आप यानी कि ऑब्जर्वर स्टेशनरी खड़ा होता है और उसके पास सोर्स मूव कर रहा होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या करती है, फ्रीक्वेंसी उसकी इंक्रीज़ करती है। तो इंक्रीज़ इन दी फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। और जब ये दूर जाएगा इससे तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, इसकी फ्रीक्वेंसी करेगी डिक्रीज़। और यहाँ पर लेमडा क्या करेगी, लेमडा करेगी डिक्रीज़। और यहाँ पर लेमडा क्या करेगी, लेमडा करेगी इंक्रीज़। तो ये खुद से ही चीज़ें समझ लिया करो, फ्रीक्वेंसी और इसका रिलेशन खुद से निकाल कर। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज़ जनरली ग्रेटर इन सॉलिड्स बिकॉज, ये इसीलिए होता है क्योंकि सॉलिड्स की डेंसिटी और इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, सॉरी अपना इलास्टिसिटी जो है वो इसकी ज़्यादा होती है और डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, यानी कि दोनों हाई होती हैं। तो इसका क्या बनेगा, इसका बनना चाहिए इलास्टिसिटी ऑफ द सॉलिड्स। इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड इज़ हाई, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज़ हाई, इलास्टिसिटी लो नहीं होगा। लो और हाई ये भी नहीं होगा, ये बोथ लो नहीं होगा। इलास्टिसिटी इज़ वेरी हाई, तो ये डी इज़ राइट। इन साउंड वेव्स ड्यूरिंग कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या होता है, कंप्रेशन में 3-4 चीज़ें होती हैं, तो ये मैं आपको समझा लूँ। कंप्रेशन क्या होता है, हाईली कंप्रेस्ड रीजन, और ये रेयरफिक्शन। फिर ये कंप्रेशन, सपोज करो ये इस तरह से, इसको भी कंप्रेशन में इस तरह से बना लेता हूँ। तो कंप्रेशन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के पास होते हैं, यानी कि इसकी डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, इसको मैं लिख लेता हूँ डेंसिटी हाई। अगर डेंसिटी हाई होगी तो क्या होगा, वॉल्यूम कम। वॉल्यूम कम होगा तो क्या होगा, प्रेशर हाई। तो ये 3 चीज़ें आप याद कर लो, डेंसिटी हाई, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी अगर हाई होगी तो वॉल्यूम क्या होगा, कम। वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। और हाईली प्रेशर्ड रीजन के अंदर ये जो है कंप्रेशन और रेयरफिक्शन वगैरह ये होते हैं। तो इसके हिसाब से अब ऑप्शंस अपने देख लो। डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज़ मैक्सिमम, तो दैट इज़ दी राइट आंसर। डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज़ दी राइट आंसर। और प्रेशर इज़ मैक्सिमम, तो ए एंड ड्यूरिंग कंप्रेशन डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम, वॉल्यूम मिनिमम। और अभी हमने क्या कंप्रेशन की निकाली, तो डेंसिटी क्या थी, डेंसिटी मैक्सिमम थी, वॉल्यूम मिनिमम था और प्रेशर मैक्सिमम। तो प्रेशर ऑफ मीडियम इज़ मैक्सिमम, तो ये ए और सी बनेगा। तो यहाँ पर अगर ये सी बना दें हम तो इसका ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर। द आइसोथर्मल इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम इज़ ई आई और एडियाबेटिक इलास्टिसिटी ई ए है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मीडियम इज़ प्रोपोर्शनल टू, तो अभी हमने पढ़ा है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज़ प्रोपोर्शनल टू मीडियम ऑफ इलास्टिसिटी एट एडियाबेटिक कंडीशंस। इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम एट एडियाबेटिक कंडीशंस, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ इलास्टिसिटी इसके साथ प्रोपोर्शनल है। अच्छा, a particular wavelength received from a galaxy is measured on earth and is found to be 5% more than of its wavelength। तो अगर आपको एक वेवलेंथ मिल रही है जो कि उसकी ओरिजिनल वेवलेंथ से 5% एक्स्ट्रा है, 5% एक्स्ट्रा है, तो इट मीन्स ऑप्शन मूविंग टुवर्ड्स अर्थ। तो अर्थ के तरफ कोई चीज़ आ रही है, नहीं, टुवर्ड्स आएगी तो लेमडा डिक्रीज़ करेगी। अवे जाएगी तो फ्रीक्वेंसी क्या करती है, डिक्रीज़ करती है, और लेमडा क्या करती है, इंक्रीज़। तो इट मीन्स के कोई चीज़ जो है अर्थ से अवे जा रही है। तो इसी वजह से, इसी प्रिंसिपल के तहत हम जो है डॉपलर इफेक्ट के थ्रू ही हम जानते हैं कि यूनिवर्स इज़ एक्सपेंडिंग एंड इट इज़ मेंशन्ड इन दी कुरान आल्सो। क्वेश्चन नंबर 16 क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मैक्सिमम ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। अभी ये डॉल्फिन, ये कैट, बिल्ली, ये आप जो है पंजाब टेक्स्ट बुक में इसकी पूरी टेबल गिवन है, वहाँ से आप जो है काइंडली देख लेना, ठीक है। की के ऊपर रिलाई मत किया करो ज़्यादातर। अच्छा, और यहाँ पर ये डॉपलर इफेक्ट वाला ये भी इसके अंदर जो है रेफरेंस वाला है ना, उसमें लिखा हुआ है, तो वहाँ पर जो है वो आप कर सकते हो। अच्छा, रेडार ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो ये डॉपलर इफेक्ट पर काम करता है, ये आपको पता है। न्यूटन ने कौन सा फार्मूला यूज़ किया था, थोड़ी देर पहले मैंने ये फार्मूला यूज़ किया है, इलास्टिसिटी अपॉन प्रेशर। और इलास्टिसिटी किसके इक्वल होता है, प्रेशर अपॉन डेंसिटी के। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट। स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैंने आपको एक वेलोसिटी ऑफ टेम्परेचर टी के ऊपर एक फार्मूला बताया था, एट टेम्परेचर टी इज इक्वल्स टू 0.61 इंटू
टी, और यहाँ पर टी किसके अंदर रखना है, डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर, यानी कि ये टी टेम्परेचर है और इसमें तकरीबन 10 डिग्री तक आप जो है चेंज वगैरह फाइंड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर ये फार्मूला आपने नहीं यूज़ करना, क्योंकि यहाँ पर इसने आपको इस चीज़ के अंदर फंसाया है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया करो। वैक्यूम के अंदर साउंड जो है मैकेनिकल वेव है, उसे मूव करने के लिए अपना मीडियम चाहिए होता है, और अगर उसको मीडियम प्रोवाइड नहीं किया गया तो उसको वेलोसिटी उसकी जो है वो ज़ीरो बनेगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की ग्राफ किस तरह से हैं। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है जब क्रेस्ट के साथ हो, ट्रफ के साथ हो। अगर ये इसी डायरेक्शन में वेव आगे जाएगी तो इसका ये वाला जो है क्रेस्ट इसके साथ मिलेगा और ये वाला इसके साथ मिलेगा, तो ये इसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वगैरह होगी। अच्छा, इसमें देखो ये जो है ना इरेगुलर पैटर्न है, उसमें स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज वगैरह क्या पैटर्न वगैरह गिवन है, और ये दो वेव्स एक दूसरे से अवे जा रही हैं तो ये तो मिलेंगी नहीं। और ये जो है ये स्टैंडिंग वेव्स का पैटर्न है। स्टैंडिंग वेव्स में इंटरफेरेंस वगैरह होती है लेकिन कंस्ट्रक्टिव नहीं होती, डिस्ट्रक्टिव होती है 180 डिग्री पर। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो ए बनेगा। टेम्परेचर को बढ़ाने से स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस। वैल्यू ऑफ गामा फॉर डायटोमिक गैस, तो मोनोएटॉमिक के लिए मेरे ख्याल से 1.6 होती है, डायटोमिक के लिए 1.4। इसका जो बनेगा वो ए बनेगा, ठीक है। अच्छा, विथ मैक्सिमम वैल्यू गामा CP/CV, तो ये आप खुद से देख सकते हो, कुछ क्वेश्चन नंबर पहले चैप्टर के हैं ये। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड इफ़ द एम्पलीट्यूड, तो अगर एम्पलीट्यूड ए है तो डिस्प्लेसमेंट एक टाइम पीरियड के बाद कितना होगा, तो एक टाइम पीरियड के बाद, एक टाइम पीरियड यानी कि पूरे टाइम पीरियड के बाद बॉडी का डिस्प्लेसमेंट वो वापस उसी पोजीशन पर आ जाती है। सपोज़ करो ये गई यहाँ से यहाँ T/4, फिर वापसी आई T/2, फिर ये इस जगह तक गई तो ये 3T/4, और वापसी इसी पॉइंट पर आ गई तो इसको टाइम लगा T, यानी कि पूरी साइकिल कंप्लीट करने में इसको टाइम लगा T। और पूरी सर्किल का अगर डिस्प्लेसमेंट अगर आप निकालते हो तो वो कितना होता है, दैट इज़ इक्वल्स टू 0। तो ऑप्शन ए इज़ दी राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मैकेनिकल वेव, साउंड जो है वो मैकेनिकल वेव है। इसमें आपको लाइट वेव, एक्सरे, गामा रे, रेडियो वेव्स ये गिवन है, लेकिन इसका जो बनेगा वो साउंड वेव बनेगा। अच्छा, साउंड ट्रेवल्स इन मॉइस्ट एयर एट STP पर। मॉइस्ट में क्या होता है, मैंने बताया था ये पहले भी आपको, मॉइस्ट में आपका वॉल्यूम जो होता है ना वो बढ़ जाता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी वगैरह हो जाती है। वॉल्यूम के बढ़ने से क्या होती है, आपकी डेंसिटी डिक्रीज़ कर जाती है, तो डेंसिटी के डिक्रीज़ होने की वजह से आपका स्पीड बढ़ जाता है, साउंड का स्पीड बढ़ जाता है। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट इज़ लेस देन दैट ऑफ ड्राई एयर, तो इसी वजह से इसकी स्पीड बढ़ती है। तो ये रीज़न आपसे पूछा है। प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का आपने प्रोडक्ट निकालना है, तो ये किस तरह से आप निकाल सकते हो, तो फ्रीक्वेंसी, लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कौन सी है, एंगुलर, तो उसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर लेता हूँ। ये आपकी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इंटू टी, तो ये किसके इक्वल बनेगा ये ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2π/T, और ये इंटू टी, तो ये टी से ख़त्म हो जाएगा, तो आपका जो वैल्यू बचेगा वो कौन सा बचेगा, 2π। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का और टाइम पीरियड का अगर प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट मतलब होता है ज़रब, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, तो 2π आएगा। ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर फ्रीक्वेंसी ऑफ आर्गन पाइप बिकम्स, तो यहाँ पर इसको करने के जो है ना दो तरीके हैं, लेकिन दूसरे तरीके में जो है आप करने में आप मिस्टेक करते हो काफ़ी, जो स्टूडेंट जो प्रैक्टिस वगैरह करते हैं ज़्यादातर। तो मैं इसको आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। अब जो स्टेशनरी वेव होती है ना, उसकी एक चीज़ जान लो कि उसकी जो पूरी लेंथ होती है ये फ़िक्स होती है L, और मैक्सिमम लेंथ वगैरह ये बाद में चक्कर होता है फार्मूलाज वगैरह का, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप जब इसको देखोगे तो फिक्स मान लोगे। अब यहाँ पर आप क्या सपोज़ करोगे, फ्रीक्वेंसी टेम्परेचर डिक्रीज़ किया है, टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से लेंथ भी आपकी डिक्रीज़ होती है। अब डिक्रीज़ होगी तो फ्रीक्वेंसी लेंथ के इन्वर्स के साथ प्रोपोर्शनल होगी, तो लेंथ डिक्रीज़ करेगी तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेगी। अब ये इस तरह से नहीं होता, क्योंकि इसका मैंने आंसर शुरू में ही आपको दे दिया कि यहाँ पर आपने लेंथ को फिक्स सपोज़ किया हुआ होता है। अगर आप लेंथ वगैरह को यानी कि चेंज करोगे तो फ्रीक्वेंसी उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी, यानी कि ओवरऑल जो इफेक्ट होगा वो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो टेम्परेचर को डिक्रीज़ करने वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये क्या करेगा, वेलोसिटी को भी डिक्रीज़ करेगा, और फ्रीक्वेंसी किसके साथ प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी/2L,
और ये लेंथ कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के साथ। अगर वेलोसिटी ने किया डिक्रीज तो फ्रीक्वेंसी भी क्या करेगी, डिक्रीज। यानी कि शुरू वाला जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया जिसमें फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही थी, दैट इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्गन पाइप बिकम्स डिक्रीज। अच्छा, स्टेशनरी वेव है, डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड जो है 25 सेंटीमीटर है। वेव की अगर स्पीड है 300 मीटर पर सेकंड तो फ्रीक्वेंसी बताओ कितनी होगी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ये मेरे ख्याल से मैंने पिछला जो है वो करवाया था आपको सॉल्यूशन वगैरह डिफरेंट जो है टेस्ट वगैरह में, उसमें मैंने आपको यही वर्कशीट वगैरह करवाई थी। अब ये किस तरह से आप करोगे, ये करोगे आप यहाँ पर देखो कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड, दो एंटी नोड जो आप करीब होते हैं उनके डिस्टेंस होता है इक्वल λ/2। वो किसके इक्वल है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर के। तो यहाँ से अगर लैम्डा निकालोगे तो लैम्डा आएगी 50 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपने निकालना क्या है, आपने निकालना है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, v/λ के, f=v/λ। अब वेलोसिटी किसके लिए इक्वल है, 300, और नीचे क्या है 50 सेंटीमीटर, नीचे क्या है 50 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो किसके साथ डिवाइड करोगे, 10 पावर डिवाइड करोगे 100 के साथ, तो वो कितना हो जाएगा 10⁻²। तो ये 0 0 में ख़त्म और ये आएगा आपका 6, तो 6/10⁻², -2 ऊपर चला जाएगा तो ये +2, तो 6 × 10⁻+2 ये आपका बन जाएगा 6 × 100, तो ये 600 इज़ दी राइट आंसर एंड इट इज़ मेंशन्ड ऑप्शन बी। ठीक है। अच्छा, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ a sitar vibrates with the frequency of 330 vibrations per second. If length is increased 3 times, tension is increased 4 times, frequency क्या होगी। तो फ्रीक्वेंसी किसके साथ प्रोपोर्शनल होती है, फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल होती है √of टेंशन और लेंथ के साथ इन्वर्स। अगर लेंथ को 3 टाइम्स बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, इफ़ लेंथ इज़ इंक्रीज 3 टाइम्स तो फ्रीक्वेंसी 3 टाइम डिक्रीज़ कर जाएगी। एक बात तो ये होगी, और दूसरा क्या होगा, अगर टेंशन को बढ़ाया है 4 टाइम तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डबल। तो ये 2/3 टाइम्स फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि ये फार्मूला काफ़ी मरतबा जो है मैं आपको बता चुका हूँ, F=v/2L, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो √of टेंशन अपॉन म्यू के इक्वल होती है। तो यहाँ पर अगर वेलोसिटी आप रिमूव करोगे तो 1/2L √of टेंशन ऑफ म्यू, इसके ऊपर ये करोगे तो ये 2/3 टाइम्स होगी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। अब ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 330, तो यहाँ पर मैंने रखा 330, ये आया 110 को मैंने किया 2 से मल्टीप्लाई तो ये बनेगा 220। तो ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी बन जाएगी वो 220 हर्ट्ज़ बन जाएगी। अच्छा, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग इज़ 1 मीटर, टेंशन 40 न्यूटन, मास ऑफ स्ट्रिंग 0.1, देन द वेलोसिटी आपने निकालनी है। वेलोसिटी किस तरह से निकालोगे, और वेलोसिटी ये मैंने पहले भी करवाए थे जो पिछले MCQ, उसी के अंदर ये जो है ना सेम मौजूद हैं। अब ये आपने करने हैं टेंशन अपॉन म्यू, टेंशन किसके इक्वल है 40 अपॉन ये म्यू किसके इक्वल है, म्यू इज़ एक्चुअली मास पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पर क्या रखोगे, मास पर यूनिट लेंथ। अब मास आपको पता है कि कितना है 0.1, तो यहाँ पर मैंने क्लियरली लिख लिया 0.1, और इसके नीचे 1 नहीं लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, इस 1 को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, इस पॉइंट को आगे शिफ्ट करके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ अपना 10 × 10⁻², क्योंकि इस पॉइंट को मैंने एक मरतबा शिफ्ट किया इधर और दूसरी मरतबा शिफ्ट करूँगा तो 10⁻² बन जाएगा। ऊपर है ये 40, ये 0 0 में ख़त्म हो जाएगा। इसके ऊपर क्या है, ये √, तो जब √, हो तो मैंने बताया था ये 4 का √, तो क्या होगा 2 होगा। इस 10⁻² का क्या बनेगा, इस 10⁻² का ये जो पावर है ना इवन का, ये बन जाता है ऑड में और बाहर निकल आता है 10 पावर ये -1, तो ये -1 है, ये ऊपर जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा, तो ये 10 × 2, तो ये हो जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड इज़ द स्पीड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अ ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड कंटेनिंग एयर प्रोड्यूसेस। अब वो क्या बोल रहा है कि ट्यूब एक एंड से बंद है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसकी 256 जो है हर्ट्ज़। इफ़ ट्यूब इज़ ओपन एट बोथ एंड्स, अगर ट्यूब दोनों साइड खुला हो तो उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो याद कर लो, जो ट्यूब क्लोज्ड एंड वाली फ्रीक्वेंसी होती है ना, ट्यूब दोनों साइड एक साइड क्लोज होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है v/4L।
और जो ओपन होता है, ओपन उसकी होती है V/2L। तो ये देखो, ये इसके क्या है, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये डबल है। तो अगर क्लोज्ड एंड की फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है और अपना बोथ एंड्स ओपन वाली आपको फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो इसको 256 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 256 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी जो है और ओपन की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, दैट विल बी आई थिंक 512 हर्ट्ज़ विल बी दी फ्रीक्वेंसी। अच्छा, लाज ऑफ स्ट्रिंग की तरह किस तरह से कर सकते हो, एन जो है वो प्रोपोर्शनल होता है एल के साथ, बाकी ये नॉट करेक्ट पूछा है, सॉरी जल्दबाजी में इस तरह से हो जाता है। अच्छा, अंडर रूट ऑफ मास के साथ प्रोपोर्शनल है, क्यों? क्योंकि डेंसिटी के साथ प्रोपोर्शनल है अंडर रूट में, अंडर और डेंसिटी मास के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर ये अंडर रूट है तो इसके ऊपर भी अंडर रूट मास अपन वॉल्यूम आएगा, ठीक है, दोनों अंडर रूट में मास और वॉल्यूम, तो ये भी करेक्ट है। ये टेंशन के साथ भी प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी, एन जो है वो फ्रीक्वेंसी है, थोड़ी देर पहले मैंने फार्मूला लिखा ना, कौन सा फार्मूला, V/2L वाला, V/2L, उसमें V की जगह मैंने अंडर रूट टेंशन और म्यू लिखा, ये फार्मूला, यही पूछा है इन्होंने कि फ्रीक्वेंसी किस किस पर डिपेंड करती है। तो लेंथ के इन्वर्स के साथ भी प्रोपोर्शनल करती है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट नहीं करती। तो ऑप्शन सी इज़ इनकरेक्ट, बाकी जो है वो सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हेन बोथ सोर्स एंड, ये तो हमने कर लिया, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ द प्रोड्यूस्ड वेवलेंथ ऑफ द प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स, साउंड यहाँ पर इसे मिस कर दिया है, साउंड इज़ 0.8, source moves towards the stationary listener at 32 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी अपरेंट वेवलेंथ। तो यहाँ पर वेवलेंथ पूछ रहा है। अच्छा, इसने कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो दी हैं, तो इसने एक तो जो लेमडा प्रोड्यूस हो रही है वो दी है, और इसने अपरेंट वेवलेंथ पूछी है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला क्या था, फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला था हमारे पास अपरेंट फ्रीक्वेंसी वाला एफ डैश, वो किसके इक्वल था, वो था हमारा V प्लस माइनस V नॉट अपान V माइनस प्लस, और ये आपका F। और लेमडा के लिए याद करें कि ये लेमडा अपेरेंट के लिए आपके पास होगा V, और ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है, लेमडा के लिए ये माइनस प्लस और VS, और V प्लस माइनस V ऑब्जर्वर, और ये आपकी लेमडा, ये लेमडा ओरिजिनल है, और इसके ऊपर ही जो है फार्मूलाज करोगे आप अपेरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए, दोनों जनरली हैं, ऊपर टूवर्ड्स के लिए, अब लेमडा में उल्टा हो गया ना, तो ऊपर टूवर्ड्स के लिए लेमडा में क्या होगा, नेगेटिव, और नीचे टूवर्ड्स के लिए पॉजिटिव। यहाँ पर अब डेटा पुट करो, वेलोसिटी किसके इक्वल है, वेवलेंथ जो आ रही है वो कितनी है, 0.8, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 0.8, और वेलोसिटी कितनी है, इफ़ दी सोर्स मूव्स टुवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर, यानी कि लिसनर क्या है, स्टेशनरी है, लिसनर या ऑब्जर्वर, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, और ये टुवर्ड्स जा रहा है तो ऊपर टुवर्ड्स के लिए क्या लगेगा, माइनस। अब वेलोसिटी कितनी के साथ जा रहा है, ये जा रहा है -32 के साथ, और वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है आपके पास 320, और नीचे ये भी आपका बनेगा 3 और 20, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना होगा ये, एक सेकंड में इसको थोड़ा, क्योंकि ये कैलकुलेटर वगैरह में होगा तो इसको मैं थोड़ा करके देख लेता हूँ कि ये कितना होगा। 0.8, ये 320 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 320 इंटू 0.8, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो जो तकरीबन आंसर आ रहा है इसका 0.72।
तो 0.72 ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट। और इसको थोड़ा सा वेरीफाई भी कर लेते हैं क्योंकि कैलकुलेटर पर हमने किया है, तो इसको की में वेरीफाई करके देखते हैं कि इसका जो आंसर है वो यही है या कोई दूसरा है, क्योंकि हम ऑलमोस्ट ख़त्म करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 36 या 37? ये था हमारा 36 का सी ऑप्शन है। हाँ, 36 का ऑप्शन सी है। तो ये दोनों गोल्डन फार्मूलाज हैं, ये दोनों फार्मूलाज आप याद कर लो, ठीक है। और इसमें कोई भी आपको ये अपना टूवर्ड्स जा रहा है, अवे जा रहा है, ये याद करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस अच्छी करना, ऐसा ना हो कि याद ही ना करो फिर ना प्रैक्टिस आए ना होगा, फिर आप बोलो कि मैंने बोला था। इस तरह से नहीं करना। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज़ 332। लेंथ ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हुज फ्रीक्वेंसी फॉर सेकंड ओवरटोन इज़ 332। तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी है और ये उसकी अपना क्या सेकंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी दे रहा है, फ्री वेलोसिटी देकर, फ्रीक्वेंसी देकर, और क्या पूछ रहा है, लेंथ पूछ रहा है क्लोज्ड पाइप की। तो क्लोज्ड पाइप जो होती है, लेंथ होती है क्लोज्ड पाइप की, वो किसके इक्वल होती है, वो होती है V/4L के, V/4L के इक्वल होती है, V/4L। अब यहाँ पर इसने पूछी है सेकंड ओवरटोन की, तो याद कर लो जो सेकंड हार्मोनिक होता है उसको हम बोलते हैं सेकंड हार्मोनिक को हम नाम देते हैं फर्स्ट ओवरटोन का। सेकंड हार्मोनिक इज़ फर्स्ट ओवरटोन। तो यहाँ पर इसने क्या पूछा है, यहाँ पर इसने बोला है कि सेकंड ओवरटोन, तो सेकंड ओवरटोन क्या होगा, थर्ड हार्मोनिक होगा। तो थर्ड हार्मोनिक तो फ्रीक्वेंसी क्लोज्ड के लिए होती है, ये होती है N, ये फ्रीक्वेंसी थर्ड के लिए होती है आपके पास NV/4L। तो थर्ड सेकंड ओवरटोन यानी कि थर्ड हार्मोनिक, तो ये बनेगा 3V/4L। अब इसके हिसाब से आपने देखना है फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी है आपके पास 332 फ्रीक्वेंसी है, और ये 3 और वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी भी 332 है। तो ये 332, नीचे ये 4 और इनटू ये लेंथ फाइंड करनी है आपने। तो ये 332 ये उधर जाएगा तो इसमें कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये बनेगा 4/3 बनेगा, 4/3। इसको थोड़ा सही करके लिखते हैं ताकि ये हमें, मैं ही शॉर्टकट करने के चक्कर में जो है ना गलत ना कर लूँ, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी आपकी 332 और ये वेलोसिटी कितनी है 3, ये वेलोसिटी है 332 और नीचे ये 4/L। तो यहाँ पर अगर मैं L को उधर लेकर जाऊँ और 332 को यहाँ पर डिवाइड में लेकर आऊँ तो 332/4/332। तो 332 ये कैंसिल हो गया, तो ये लेंथ आपके किसके इक्वल है 3/4 के। तो ये कितना होगा, ये 0 पॉइंट कितना होगा, ये हो जाएगा 30 होगा, तो ये 7 और ये 5, ये मेरे ख्याल से 0.75 ही होना चाहिए। एंड इसका ऑप्शन जो है वो सी इज़ दी करेक्ट वन। कैलकुलेशन में ठीक है थोड़ी बहुत मिस्टेक वगैरह हो जाती है, अगर हो जाए तो कमेंट्स करके मुझे बता दिया करो, ठीक है। और वीडियो वगैरह में अगर कोई प्रॉब्लम हो या वीडियो अगर आपको ठीक लगे तो वो मुझे रिव्यू वगैरह दे दिया करो, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि एफर्ट मेरी काम कर रही है। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज़ 330। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑर्गन पाइप की
ओपन एट बोथ एंड्स कितनी है, लेंथ है 0.3। अच्छा फ्रीक्वेंसी बताओ, तो फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, वेलोसिटी अपान वी अपान लेमडा। अच्छा लेमडा किसके इक्वल है, लेमडा इज इक्वल्स टू 2L अपान एन। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में लेमडा किसके इक्वल होती है, 2L के। तो यहाँ पर लेमडा आएगी 0.6 आएगी। तो ये वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी आपके पास 330 और ये नीचे क्या है 0.6। अगर मैं इस 0.6 को ख़त्म करूं, इस पॉइंट को ख़त्म करूंगा तो ये नीचे 10 होगा, 10 ऊपर चला जाएगा, ये 0 इस तरह से। तो ये 2 टाइम्स और ये 1100, तो ये आपका कितना बना 1100 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बनेगा 550। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बनेगी, ये बनेगी 550। क्योंकि ये बाकी कैलकुलेशन है, फार्मूलाज वगैरह मैं देकर आपको सॉल्व करवाता जाता हूँ, इसमें परेशान ना हुआ करो, ये तो मैं स्लो करता हूँ। अच्छा अब यहाँ पर ये क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 39, ये भी डॉपलर इफेक्ट पर है। तो ये भी आपने खुद ने करना है, अच्छे से कर लोगे। डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला, स्पीड फ्रीक्वेंसी बतानी है कि ऑब्जर्वर कितनी सुनेगा, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी मूविंग टूवर्ड्स जा रहा है, ऊपर टूवर्ड्स के लिए प्लस और नीचे माइनस, और डेटा पुट करोगे जवाब आ जाएगा। इफ़ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज़ 4 मीटर एंड इट हैज़ 4 लूप्स देन द वेवलेंथ इज़। स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में अगर 4 लूप हैं तो वेवलेंथ किसके इक्वल होगी, तो वेवलेंथ जो होती है हमारे पास, अगर 4 लूप्स हमारे पास होते हैं तो हमारे पास जो वेवलेंथ होती है वो लेमडा इज इक्वल्स टू 2L अपान एन के इक्वल होती है। और एन अगर हम 4 रखेंगे तो लेंथ का क्या मिलेगा हमें, 2 अपान ये 4, तो लेंथ का हमें मिलेगा ये लेंथ का हाफ। तो अगर लेंथ हमारे पास है 4 मीटर, तो ये जो वेवलेंथ है ये हमें मिलेगी कितनी, ये मिलेगी हमें 2 मीटर। अच्छा स्ट्रिंग एन लूप्स में अगर वाइब्रेट करे तो उसकी लेमडा किसके इक्वल होती है, लेमडा विल बी इक्वल टू 2L अपान एन, ये अभी हमने किया। रेजोनेंस ट्यूब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड एट एन ओपन एंड। ओपन एंड पर कौन सी चीज़ें बनती हैं, ओपन एंड पर जो हमारे पास बनते हैं वो आपके पास ओपन एंड पर बनेंगे एंटी नोड्स, ठीक है। क्लोज एंड पर बनते हैं आपके नोड्स, ठीक है। और मेरे हिसाब से मैंने आपको बताया था कि ओपन एंड पर एंटी नोड और नोड दोनों बन सकते हैं। जो पिछली वर्कशीट हमने पिछली वर्कशीट जो हमने सॉल्व की थी उसके हिसाब से मैंने बताया था आपको कि दोनों हो सकते हैं मेरे हिसाब से ओपन एंड पर, ठीक है। अच्छा टाइट वायर क्लैम्प्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स 2 मीटर अपार्ट इफ इट इज प्लग्ड एट नियर वन एंड, व्हाट आर 3 लॉन्गेस्ट वेवलेंथ प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग वायर। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कितनी होंगी, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है जब एक लूप के अंदर वाइब्रेशन हो रही हो। तो एक तो होती है 2L, दूसरी होती है L और तीसरी होती है L अपान 2L अपान 3। तो यहाँ से निकालो लेंथ कितनी है 2, तो पहली आएगी कितनी 4 मीटर, पहली 4 मीटर, दूसरी 2 मीटर। लेमडा का फॉर्मूला क्या है भूल गए क्या, 2L अपान एन। मैक्सिमम वेवलेंथ, शुरू में फ्रीक्वेंसी कम से कम, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आगे बढ़ती जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होगी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में लेमडा क्या होगी सबसे ज़्यादा, तो लेमडा सबसे ज़्यादा किसके इक्वल होती है 2L। और जब एन के अंदर क्या होंगी, फर्स्ट एक ही लूप के अंदर वाइब्रेशन हो रही होगी, ठीक है। यही फॉर्मूला है, यही कॉन्सेप्ट है। अब मैं बताता जा रहा हूँ 2L बाद में L और 2L अपान 3, ये लूप्स के 1 2 3 करके चेंज करते जाओ और निकालते जाओ। 3 लूप आपसे पूछेंगे 3 लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो पहली 4 मीटर है, दूसरी 2 मीटर है और तीसरी किसके इक्वल होगी, तीसरी होगी 2L अपान 3 के। 2 अपान 3 के किसके इक्वल मिलेगा 0.6,
0.66 और उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा 1.3333। तो ये 4 2 और ये 1.33, तो ऑप्शन ये जो है बी इज़ द राइट आंसर। Frequency of fundamental mode of vibration of the stretched wire is 1000 millimeter long is 250 when the wire is shortened to 500 millimeter at the same tension। तो लेंथ को यहाँ पर क्या कर रहा है, लेंथ को हाफ कर रहा है, तो लेंथ को हाफ करेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी तो पहले थी 250 तो अभी हो जाएगी 500। अच्छा, इफ़ दी स्पीड ऑफ साउंड ऑन अ कोल्ड डे इज़ वीसी, स्पीड ऑफ साउंड ऑन हॉट डे, हॉट डे यानी कि गर्मी में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी। अच्छा, अ स्ट्रिंग resonates with fundamental frequency of 50 Hz, the wavelength of third overtone if the speed is, तो ये भी उसी फार्मूले पर लेमडा पहले निकालोगे, फिर अपना लेमडा इज इक्वल्स टू वी इज इक्वल्स टू एफ लेमडा और लेमडा इज इक्वल्स टू वी अपॉन एफ। इसके हिसाब से आप निकालोगे, आपका आंसर आ जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, खुद से कर लोगे ये, ठीक है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताना है आपने कब, जब टाइम 3/4t पर होगा, ठीक है। तो अब देखो, जब शुरू में मैंने बताया कि ये बॉडी यहाँ से यहाँ जाएगी तो टाइम लगेगा t/4, वापसी आएगी इस पॉइंट पर t/2 और दोबारा इस पॉइंट पर गई तो ये 3t/4। अब ये यहाँ तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तो होगा ये मेन पोजीशन से जितना अवे जा सकता है, यहाँ या इस साइड पर या दोनों साइड पर, ईदर साइड, उसको हम नाम देते हैं x0। ये तो होगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल में। लेकिन डिस्टेंस किस तरह से होगा, ये पहले गया इस डायरेक्शन में, फिर वापसी आया इस डायरेक्शन में और दोबारा से गया इस डायरेक्शन में, तो ये x0 प्लस x0 और ये प्लस ये वाला x0, तो ये तीनों जमा करोगे तो ये बनेगा 3x0। तो 3x0 डिस्टेंस और x0 जो है वो डिस्प्लेसमेंट, और इसका जो ऑप्शन करेक्ट बनेगा वो करेक्ट होगा ऑप्शन सी। A chasing car B traveling at 20 मीटर पर सेकंड, हॉर्न फ्रीक्वेंसी B। अब ये भी मैंने काफ़ी आपको बताया है, ये आप अच्छे से कर सकते हो। वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है, फिर आप ही लोग कंप्लेन करते हो कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, हम प्रैक्टिस वगैरह कैसे करें। तो ये उसी डॉपलर इफ़ेक्ट वाले फार्मूला पर है, और ऊपर टूवर्ड्स प्लस के अपना टूवर्ड्स के लिए प्लस और नीचे माइनस, फ्रीक्वेंसी अपरेंट आपको मिल जाएगी, अच्छे से कर लोगे। रेशियो ऑफ सेकंड ओवरटोन तो थर्ड ओवरटोन वे प्रोड्यूस्ड इन एयर कॉलम ओपन एट बोथ एंड्स। तो बोथ एंड्स पर जब ओपन एयर कॉलम ओपन होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है v/2L। अब सेकंड ओवरटोन और थर्ड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन का क्या मतलब है, ये सेकंड ओवरटोन है थर्ड हार्मोनिक, सही है, और थर्ड ओवरटोन का मतलब है फोर्थ हार्मोनिक। तो इनकी दोनों की क्या निकालनी है, रेशो निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्थ, ये 3/4 आएगा, तो इसका ऑप्शन जो है 3/4 बनेगा, ठीक है। इन वन एंड क्लोज पाइप सिस्टम लेंथ इज 50 सेंटीमीटर, वेवलेंथ फॉर थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन व्हेन स्टेशनरी वेव इज फॉर्म्ड। वेवलेंथ पूछी है आपसे, तो वेवलेंथ इसमें किस तरह से आप निकालते हो, इसमें एक्चुअली जो फ्रीक्वेंसी होती है ना आपकी, फ्रीक्वेंसी वो किसके इक्वल होती है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v/4L, सही है। तो अगर थर्ड मोड के अंदर वाइब्रेशन हो रही है तो ये है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के लिए आप निकालते हो फार्मूला 2n-1।
तो 2n-1 से क्या निकालो, 2n-1 और ये v/4l। थर्ड मोड के अंदर वाइब्रेशन हो रही है, तो ये 2 × 3 यानी कि ये किस तरह से बनेगा, 2 × 3 6, 6-1 5, 5/4 v/l, 5/4 v/l। अब ये क्या मिली, ये आपको मिली फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड मोड। अब इसमें से आपने क्या निकालनी है, लेमडा निकालनी है। तो लेमडा इज इक्वल्स टू v/f और नीचे इसको डिवाइड करो किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ। तो v आपके पास जनरली v है और f की जगह पर ये वाली जो थर्ड फ्रीक्वेंसी है ये रख लो, तभी आपको थर्ड मोड ऑफ वेवलेंथ मिल जाएगी। तो इसको मैं थोड़ा सेट करके लिख लेता हूँ, v/5/4 v/l। अब ये v इंटू ये 4l चला गया ऊपर, ये 5v आ गया नीचे, ये v से v ख़त्म हो गया, तो ये 4l/5। अब l किसके इक्वल है, ये देखो 50 सेंटीमीटर। तो इसको मैं इधर करके लिख लेता हूँ, 4 × 50/5, तो ये आएगा 10 और 4 × 10 ये आपका आ गया 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। और लास्ट में ये जो आपकी की है जिसके ऊपर आप जिसके पीछे पड़े होते हो आप, ठीक है। सो काफ़ी टाइम लगा और कंटिन्यूसली ये मैंने 2 वीडियोस रिकॉर्ड की हैं आप लोगों के लिए टाइम वगैरह निकाल कर। सो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एक दूसरे का साथ शेयर किया करो, ठीक है। इसमें सच मेरा मुझसे ज़्यादा फ़ायदा आप लोगों का है, मैं टाइम निकाल कर आपके लिए ये वीडियोस बनाता हूँ। तो काफ़ी स्टूडेंट्स में ये आदत होती है कि वो अपने ही पास ही जो है ना चीज़ें रखते हैं। किसी को कोई चीज़ अच्छी मिल जाती है तो वो सोचता है कि नहीं मैं दूसरों के साथ शेयर नहीं करूँगा, खुद के पास ही रखूँगा। सो दैट इज़ नॉट फेयर। अगर आप दूसरों के साथ अच्छा चलोगे, दूसरों के साथ शेयर करोगे ना, तो जो है ना गॉड विल हेल्प यू, अल्लाह आपकी भी मदद करेगा, ठीक है। अल्लाह का वो भगवान करो, गॉड विल हेल्प यू, आपको गॉड हेल्प करेगा कि आप जो है उसको अपने जो है मिशन में सक्सेसफुल हो जाओ, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर करो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।